हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के सामने। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहां पर होता है? बताना है साथियों। राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों की बात की गई है। ये सबसे पहले कहां पर होता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर धौलपुर। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो ये होता है साथियों धौलपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही में साथियों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बाद कहाँ पर होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले में आप धौलपुर बता दोगे, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है। और सबसे बाद कहाँ पर होता है? तो साथियों वो होता है जैसलमेर में। यह भी आपको याद रखना है, सबसे बाद में कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? बताना है साथियों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 20 किमी, 22 किमी, 26 किमी या 30 किमी। राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है साथियों राजस्थान से, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये आपसे पूछी गई है कुल लंबाई। तो साथियों यहाँ पर जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 26 किमी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है साथियों कि राजस्थान में किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर और भांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है साथियों? डूंगरपुर और भांसवाड़ा से होकर गुजरती है। इन दोनों जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है, ये आपको बताना है। डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर या फिर श्री गंगानगर। तो साथियों सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? श्री गंगानगर में पड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन उल्टा फिर से पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें पूछ लिया जाए आपसे किसी जिले में पड़ती है, तो आप क्या आंसर बताओगे साथियों? तो उस कंडीशन में आपको आंसर बताना है बांसवाड़ा जिला। सूर्य की सबसे सीधी जो किरणें हैं वो पड़ती है बांसवाड़ा जिले में और सबसे तिरछी किरणें पड़ती है श्रीगंगानगर जिले में। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। रामदेव जी की प्रेरणा से किस लोक देवता ने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था? साथियों रामदेव जी महाराज ने प्रेरणा दी बालीनाथ जी को गुरु बनाने की, तो वो किस लोक देवता को प्रेरणा दी थी, यानी किस लोक देवता ने बालीनाथ जी को रामदेव जी के कहने पर अपना गुरु बनाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, पाबू जी, हड़भू जी, गोगा जी या फिर जूझार जी। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़भू जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रामदेव जी महाराज है साथियों, जो फोटो में दिखाए गए हैं। पंच पीरों में से एक पीर है रामदेव जी महाराज, हड़भू जी महाराज, बाबू जी महाराज, ठीक है, मांगलिया मेघा जी। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? क्या क्वेश्चन बन गया साथियों? गाड़ी की पूजा। तो गाड़ी की पूजा है वो किस लोक देवता की जाती है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा लिया जाए तो इस कंडीशन में आपको बताना है हड़बू जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वस्वती नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी आदि नामों से जाना जाता है? साथियों किस नदी को इन सब नामों से जाना जाता है, यह आपको बताना है। किस नदी के बारे में ये कथन कहा गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, साभी नदी, कातली नदी, रूपारेल नदी, घग्गर नदी। तो साथियों नट नदी, मृत नदी, सोतन नदी, सरस्वती नदी, द्वस्वती नदी, राजस्थान का शोक और लेटी हुई नदी, इन नामों से
घग्गर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए साथियों। यहाँ पर लिखा क्या है, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, माउंट आबू में, नागौर में या फिर दौसा में? तो यहाँ पर अभी तक जो है आपने सोच लिया होगा कि दौसा में दूध बावड़ी स्थित है, परंतु साथियों ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी है साथियों, ये स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे यूं क्यों कहा था कि दूध बावड़ी का आंसर अब तक आपने 200 लगा दिया होगा? तो साथियों ये इसलिए कहा था कि क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में जो पूछा गया है वो पूछा गया है चांद बावड़ी का। क्या पूछा गया है? चांद बावड़ी का। चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाता तो आप बताते दौसा में। दौसा में कहाँ पर स्थित है साथियों? ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो आभानेरी के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एशिया का सबसे ऊंचा एवं विश्व का द्वितीय ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का द्वितीय सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी एशिया का तो सबसे ऊंचा बांध है वो, और विश्व में दूसरे नंबर का ऊंचा बांध है, तो वो कौन सा बांध है ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, भाखड़ा बांध, नांगल बांध, कोठारी बांध या फिर बंद बारेठा बांध। तो कौन सा यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है साथियों आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, भाखड़ा बांध, जो कि एशिया का तो सबसे ऊंचा बांध है साथियों और विश्व का द्वितीय ऊंचा बांध है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की किन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में किन नदियों का वर्णन किया गया है साथियों जो कि राजस्थान की है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है आपके सामने द्रव्यवती नदी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी ऋग्वेद में सरस्वती नदी और द्रव्यवती नदी दोनों का ही वर्णन आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीम सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीम सागर बांध है किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या फिर झालावाड़ में? साथियों भीम सागर जो बांध है ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महिलाओं द्वारा अग्नि में या फिर जल में कूदकर जान देना क्या कहलाता है? साथियों महिलाएं अग्नि में कूदकर या फिर जल में कूदकर जान देती है, ये कब देती है साथियों ये आपको पता होगा। जब युद्ध होता है और युद्ध के अंदर राजा हार जाता है तब पीछे से महिलाओं के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने शाखा, ऑप्शन बी है आपके सामने जौहर, ऑप्शन सी है केसरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो जौहर इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जौहर कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा अग्नि में जल में कूदकर जान देना क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। जब युद्ध होता है और युद्ध में हम हार जाते हैं तो उस कंडीशन में महिलाओं के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। इसी के साथ में साथियों अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो केसरिया क्या होता है? केसरिया होता है युद्ध के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये केसरिया साथियों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। युद्ध के अंदर क्या होता है, जब राजा हार जाता है तो उस कंडीशन में युद्ध में केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाना केसरिया करना कहलाता है। अब बात है शाखा किसे कहा जाता है? तो शाखा साथियों दोनों प्रक्रिया ही शाखा है। इन दोनों प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। और शाखा के पार्ट होते हैं जौहर और केसरिया। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है साथियों आज का टेस्ट।
उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए राम राम सा।